हेलो लियो, वेलकम बैक टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। आपकी रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ फेब 2025। इन केस यू वांट टू रीच आउट टू मी, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन 8448901791। दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर ऑन विच यू कैन व्हाट्सएप अस। आगे बढ़ रहे हैं पहले कार्ड के साथ। उसके अलावा डेक है हमारे पास एक और, विच इज अ टी लीफ डेक, एंड देन वी हैव अ क्लैरिफिकेशन डेक एज वेल। जस्ट इन केस वी फील लाइक यू वांट टू क्लैरिफाई अ मैसेज, हम इस डेक को यूज करेंगे विच इज देयर ऑन द टेबल। मल्टीपल और भी डेक्स हैं मेरे पास जो आप अभी देख नहीं सकते, लेकिन जस्ट इन केस वी फील लाइक यू वांट टू कनेक्ट विद दिस डेक, वी विल ट्राई एंड यूज दैट फॉर यू। आगे बढ़ रहे रीडिंग में जो पहला कार्ड है आपके पास वो है द सन का कार्ड। आपको ये रोशनी दिख रही है, सडनली इट गॉट माई अटेंशन। बोथ द कार्ड्स आर लाइक pretty much the same, isn't it? The color is also same. This is a reflection of the candle what I have put for you here in this reading. The light is the sun. So this is one of the best cards of tarot. सबसे ज़्यादा एक पॉजिटिव कार्ड होता है टैरो का, और ये आपका है। तो इसका मतलब ये आपका वक्त है, आपका टाइम है शाइन करने का। a lot of abundance, a lot of joy, prosperity is there on the cards for you. ओके अगर आप ये कहें कि वक्त बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन ये समझिए कि आपके आसपास के लोगों से आपका टाइम बहुत ज़्यादा बेटर है, तो उसमें बिलीव करिए, उस वक्त को क्लेम करिए और क्रिब मत कीजिए उसके बारे में, क्योंकि इतना बेहतरीन वक्त बहुत कम लोगों की ज़िंदगी में अचानक से आता है। और कुछ लोग आपकी ज़िंदगी जीने के लिए तरसते हैं, तो इस ज़िंदगी को वैल्यू करिए, इसकी कद्र करिए और उसी तरीके से आगे बढ़िए। ओवरऑल द कार्ड इज रियली वेरी पॉजिटिव। 9 and 1, it makes it 9, 10, and then 10 turns out to be a round of number 1. So 1 is the number of sun, 1 is the card what you have got, and light is reflecting and resembling the sun in this reading, which is in traditional tarot deck सन का कार्ड होता है। तो यू हैव गॉट सन इन योर रीडिंग। आगे के जो कार्ड्स हैं, एनर्जीज हैं, वो हमें बेहतर बताएंगे कि मंथ कैसा जाने वाला है और क्या पॉजिटिव्स और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आप लाइफ में देख रहे हैं। वर्ल्ड की एंड कार्ड है यहाँ पर, वर्ल्ड की एनर्जीज हैं। वर्ल्ड इज अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसके अलावा, और मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट वक्त है मेरी ज़िंदगी का। ऐसा आप महसूस करेंगे इन द मंथ ऑफ फेब। अगेन मैं आपको कहूंगी चीज़ों में कमियां निकालने से बेटर है उनकी वैल्यू कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एनर्जी पैशन विल बी देयर ऑन द कार्ड। वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट पैशन, इज ऑल अबाउट डूइंग समथिंग न्यू, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोग पैशनेट फील करेंगे अपने काम के बारे में। दिस इज प्रिटी मच देयर। विल पावर बहुत स्ट्रांग रहेगा आपका इस मंथ के अंदर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ रही हैं विल पावर के साथ, तो विल पावर रहेगा काम करने का। और क्योंकि आपके अंदर इतना विल पावर है, आपके रास्ते में, आपके करियर पाथ में या आपके रिलेशनशिप एरिया में आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी ऑन करने के लिए मिलेंगी। देखिए, 2-3 चीज़ें कार्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 कार्ड्स आपकी रीडिंग के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों वॉन्ट्स के कार्ड है। तीसरा भी वॉन्ट्स का ही कार्ड है, यानी कि पैशन, एग्रेशन, थोड़ा गुस्से में रह सकता है। देखिए, सन का भी कार्ड है, तो ये मंथ में किस चीज़ से आपको केयरफुल रहना है, गुस्सा नहीं करना है। आपको अगर गुस्सा आता है तो जस्ट ट्राई एंड मेडिटेट, काउंट, रिवर्स काउंटिंग ट्राई कीजिए, वो बहुत काम करती है। इस मंथ में थोड़ा एग्रेशन आपका हाई हो सकता है, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, और जब तक आप उसको कंट्रोल में रखेंगे अच्छी चीज़ है। देखिए, सन की जो एनर्जी है ये 2 तरीके से समझी जा सकती है। It's brightness, it gives you brightness in life. जब सन जब सूर्य निकलता है तो पूरी दुनिया को उजला कर देता है, लेकिन अगर उसी सूर्य के ज़्यादा पास चले जाएं तो गर्मी बढ़ जाती है और वो आपको जला सकता है। ये दोनों ही चीज़ें यहाँ से हो सकती हैं। तो इस सिचुएशन में आपको अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है, अदरवाइज आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है इन योर रिलेशनशिप मैटर्स। जजमेंट का भी कार्ड है। रीड करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे सभी कार्ड्स को और आपको अच्छे से मैसेजेस क्लैरिफाई करेंगे। द एम्परर का कार्ड है। एरीज की पता नहीं क्यों मुझे यहाँ एनर्जीज नजर आती हैं, तो एरीज और कैप्रिकॉर्न 2 लोगों के साथ अगर आप रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा फील हो सकता है कि अगर आप किसी एरीज के साथ या किसी कैप्रिकॉर्न के साथ रिलेशनशिप में हैं, आपको ऐसा महसूस होगा कि वो इंसान आपके साथ अ लिटिल रिजिड है, आपके साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गए हैं आपके साथ, और जैसे वो आपके साथ पहले हुआ करते थे वैसी एनर्जीज आपको फील नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि रिलेशनशिप एरिया के अंदर थोड़ा सा स्टर्ननेस, थोड़ी सी रिजिडिटी आपको देखने को मिल सकती है। आपके पार्टनर आपके साथ थोड़े से नाराज तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं कहूँगी कि थोड़ा सा उनका बिहेवियर आपके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट नजर आएगा और आपको वो चीज़ कमी नजर आएगी जो आपको पहले नजर आया करती थी रिलेशनशिप में। दिस इज अ चेंज ऑफ थिंग्स हैपनिंग। अगेन कार्ड्स के अंदर एंगर और पैशन बहुत ज़्यादा है, तो दोनों ही चीज़ें अगर आपको सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। पर अगर गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी जो
चीज़ें हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अपनी लिमिट्स को पुश करेंगे, लगेगा कि इतना कर चुके हैं। अब देखिए इन दोनों कार्ड्स को ना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनफैक्ट आई गो बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स, द कंपेनियन कार्ड्स एंड द 5 ऑफ कॉइंस इज ऑल्सो देयर। इंपॉर्टेंट मैसेज है लास्ट वीक में आपके लिए, लेकिन शुरुआत करते हैं शुरू से, विच इज़ योर फर्स्ट सेट। जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट के साथ आपके पास बोल्ड का कार्ड है, एंड समहाउ आई रियली वांट टू पुल वन कार्ड फ्रॉम द अदर डेक सो दैट मैं आपको ये समझा सकूं बेहतर तरीके से। चलिए बाद में करते हैं। आपके पास ना शैडो कार्ड में एस ऑफ सोर्ड्स भी आया है, तो मैं इस कार्ड को भी रीड करूंगी आपके लिए। एक एडिशनल कार्ड है लियोस के लिए, इसको थोड़ा सा बीच में रखते हैं ताकि आप देख पाएँ। एंड समहाउ मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है कार्ड के अंदर। ओ गॉड, इस हिसाब से तो मुझे पूरा डेक ही रीड करना पड़ेगा आपके लिए। आगे बढ़ रहा है। जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का जो कार्ड है ना, जजमेंट तब आते हैं हमारे रीडिंग्स के अंदर जब उनको किसी चीज़ को आपको कन्वे करना होता है, यानी कि कोई अवेकनिंग होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। यहाँ पर भी सन है और यहाँ पर भी सन है। आपको कहानी याद है, हनुमान जी बहुत छोटे हुआ करते थे और जो है ना उनको रोशनी में चांद, वो जो सूर्य थे उनको एक लड्डू की तरह लगे थे या मैंगो की तरह लगे थे, और उन्होंने जाके उनको निगल लिया था। कुछ इस तरह की कहानी है। और फिर उनको इस तरह का बोला गया था कि आपको तब तक अपनी पावर्स के बारे में याद नहीं आएगा जब तक कोई आपको याद नहीं दिलाएगा। कुछ इसी तरह की जो एनर्जी है आपके कार्ड्स के अंदर है। किस तरह से अलाइन करती है ये? लुकिंग एट समथिंग विच इज ब्राइट, लुकिंग एट समथिंग विच इज ब्यूटिफुल, टारगेटिंग समथिंग जो है ना बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। अब यहाँ पे क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ जिस पर आपका ध्यान नहीं गया था। चलिए इसको इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए मेडिटेशन जैसी ऐसी चीज़ है, आपको पता था कि ये बहुत आपको फ़ायदा कर सकती है, हर इंसान बात करता है इस बारे में, लेकिन कभी आपने ट्राई नहीं किया। आपका फोकस यहाँ जाएगा। हाई स्पिरिट, कुछ अपने से ऊपर उठकर जो चीज़ आपने पहले ट्राई नहीं करी है, हाई स्टेटस काइंड ऑफ अ थिंग, उसको आप ट्राई करेंगे। एंड हाई स्टेटस फ्रॉम अ स्पिरिचुअलिटी परस्पेक्टिव, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट। ये जो अप्रोच है आपकी भगवान की तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आपको बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील कराएगी। आपको लगेगा दैट यू हैव गॉट एवरीथिंग, जो भी आप ढूंढ रहे थे अभी तक लाइफ में, आपको वो सब मिल गया है। तो इस तरह की एनर्जीज आपको कार्ड्स में यहाँ नजर आती हैं। उसके अलावा एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मैंने आपको बोला कि एंगर थोड़ा सा रहेगा, लेकिन क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा। फ्रॉम न्यू आइडियाज परस्पेक्टिव, आप कोई नई स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, आप कोई नया आइडिया लेकर आ सकते हैं, आप कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं, और आपका आइडिया विल बी अप्रिशिएटेड बाय पीपल बिकॉज इट विल बी अ लिटिल डिफरेंट देन अदर्स। ओके। उसके अलावा जो भी आपके अप्रूवर है, सुपरवाइजर है, वहाँ आपको अप्रूवल की थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि इनसे आसान नहीं होगा अप्रूवल निकालना। उसी तरह से लियो, अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न या एरीज एनर्जी के साथ, दोबारा बोलूंगी, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपकी उनकी सोच में अलाइनमेंट में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, यानी कि आप उनको थोड़ा सा रिजिड पाएंगे। और अगर आप ऑलरेडी इनसे कनेक्ट में हैं तो आपको लगेगा कि पहले इंसान ऐसे नहीं थे, लेकिन अब ये दे आर बीइंग अ लिटिल एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट विद मी, तो क्यों? तो वो सवाल क्यों जो है आपके दिमाग में जरूर आएगा। एंगर को कंट्रोल में रखिएगा। देखिए फेब्रुअरी के एंड में आते आते ना काफ़ी कुछ इस तरह की एनर्जीज में भी मुझे नज़र आते कि ना पहले मैंने कितना हार्डवर्क किया, या आगे की तैयारी, जो ये लड़ाई है मैं आगे करने जा रहा हूँ, या जो भी मेरा टारगेट है उसकी तैयारी मैं कैसे करूँ। मैं पहले भी बहुत ज़्यादा ऐसे मेहनत कर चुका हूँ, लेकिन आगे अब क्या होगा। बट एक चीज़ जो आपको ध्यान देने वाली है दोनों कार्ड्स के अंदर, वो ये है कि देखिए जितनी भी वॉन्ड्स आपके बैकग्राउंड में ना, कोई भी सूखी ड्राई वॉन्ड नहीं है। हर वॉन्ड के ऊपर आप ग्रोथ देखेंगे, यू विल सी लीव्स हियर, यानी कि जो आप मेहनत कर रहे हैं ना वो ज़ाया नहीं जा रही है, आपको उसका फल मिल रहा है। बेशक आप थक गए हैं, बेशक आपको लगता है दैट यू आर ओवरवेल्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अब आपसे नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखिए थकना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। आगे बढ़ते जाने का नाम जिंदगी है, और आपके कार्ड में वही चीज़ नज़र भी आती है। लियो, आप जो कर चुके हैं उससे बियॉन्ड आप कुछ करना चाहते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस करना चाहेंगे, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं आप उसे और ज़्यादा ग्रो करना चाहेंगे, लेकिन एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना चाहेंगे। तो पहले जो आपने स्टैब्लिश किया हुआ है वो चीज़ खराब नहीं हो रही है, वो है वहाँ पर, लेकिन आप उसी के बेसिस पे एक नया ग्राउंड बनाकर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। करियर ग्रोथ इज देयर ऑन द कार्ड्स एंड यूर एम्बिशियस, वेरी एम्बिशियस, यू वांट टू अचीव समथिंग न्यू इन लाइफ। आगे बढ़ रहे हैं, और ये लास्ट वीक है आपका मंथ का। 5 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। आपको थोड़ा सा सतर्क करूंगी यहाँ पर, थोड़ा सा अलर्ट करना चाहती हूँ यहाँ पे। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है, ठंड जैसे लगती है वैसी कोई चीज़ हो सकती है।
आप थोड़ा सा कोल्ड फील करेंगे, यानी कि थोड़ा सा एंग्जाइटी हो सकती है, आपको लगेगा कोई आपके साथ नहीं है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, इस तरह के थॉट्स आपको हिट कर सकते हैं। आपके लिए ज़रूरी ये है कि ध्यान रखिए, ये मंथ जो क्योंकि एनर्जीज़ के मामले में थोड़ा सा हाई है, क्योंकि सन की एनर्जीज़ हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अचीव करने का सोच रहे हैं आगे, ये थॉट्स आना बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है अचीवर्स के दिमाग में, कि कभी कभी थोड़ा सा डाउनफॉल लगता है, थोड़ी सी आपकी एनर्जीज थोड़ा सा आप ही को के अगेंस्ट काम करती हैं। आपको क्या करना है, यू शुड हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। इधर आ गए हैं एस ऑफ सोर्ड्स आपके लिए। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, अनवांटेड रिलेशनशिप्स, अनवांटेड थिंग्स, वैल्यूज, इमोशंस जो आपको ऑब्सर्व नहीं कर रहे हैं, आपको पता है कि उनके साथ आपका फ्यूचर नहीं है, उनसे अपने आप को कट करिए। इंटेलिजेंस इज देयर हाई ऑन द कार्ड्स, आप इट्स अ क्राउन विच द सोर्ड इज वियरिंग, एंड जब एक क्राउन आती है ना, क्राउन उन लोगों को पहनाया जाता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करने के लायक होते हैं। क्राउन राजा रानी जो होते थे वो लोग पहना करते थे, मे बी द प्रीस्ट ऑफ द रेल्म यूज्ड टू वियर अ क्राउन। जो लोग क्राउन पहनते हैं उनके सर पे जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, और उनको सही गलत के बीच में से चुनना होता है, इमोशंस को साइड पे रखकर। तो आप सही रास्ते पर चलिए, आपको उन चीज़ों को पीछे छोड़ना है जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, अदरवाइज आपको लाइफ में थोड़ी सी ट्रबल नहीं, काफ़ी ट्रबल आ सकती है। क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द कार्ड्स राइट नाउ। ओवरऑल द रीडिंग लुक्स लाइक फैबुलस फॉर लियो। मुझे लगता है कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, कुछ नया आप कर रहे हैं, एग्रेशन बहुत हाई रहेगा, एनर्जीज आपकी बहुत ज़्यादा हाई रहेंगी। क्या हम एक और कार्ड ले लें? गेटिंग अ लिटिल this thing about Leo, you have a month here. February is going to be an important month for you. Oh my god, the card is also the month card. I did not pick that one because मैंने वो थोड़ी देर पहले यहाँ रखा था और मैंने ही रखा था, तो I didn't want to pick that as a random card. I wanted to pick something new for you. तो February is going to be a very good month for you, full of energy. हवा बहुत तेज चलेगी, अपने आप को संभाल कर रखिएगा, मिट्टी नीचे से उड़ सकती है उसी हवा की वजह से, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिएगा। रिलेशनशिप इंपैक्ट हो सकते हैं अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो। ऑल द बेस्ट लियो, फिर मिलेंगे मार्च 2025 में आपके मार्च के रीडिंग्स के साथ। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट आर यू डूइंग इन मार्च विद सो मच अमेजिंग एनर्जीज इन February. Please do like and subscribe the channel if you like my work. Thank you. See you very soon.